everyone, how are you all? Today we are going to start about basics of algebra. जब तक हम नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पढ़ते रहते हैं इट इज़ ईजी, लेकिन जैसे अलजेब्रा स्टार्ट होता है बच्चों को प्रॉब्लम जैसा फील होने लगता है कि हाउ वी कैन ऐड द इंटीजर्स. दे आर वेरी well known about how they can add the whole numbers, natural numbers, means positive numbers very easy to add and subtract. But whenever we start our numbers with negative signs, like whenever we start our numbers of integers, problem comes. So in this video हम सीखेंगे कि कैसे हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन नोज 2 + 3 इज इक्वल टू 5. 2 + 3 is 5, but when we have to add 2 + -3, what should be the answer? This is our question. 2 + 3 everyone knows, just we have to add the numerical value and we are getting 5. But when we have to add 2 + -3, what is the proper way of adding such type of numbers? सबसे पहले हमें ये कंसेप्ट समझना होगा कि अलजेब्रा में एडिशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इंक्रीमेंट होगा. जब हमें नेगेटिव नंबर होगा तो डिक्रीज़ होगा और जब पॉजिटिव नंबर होगा तो इंक्रीज़ होगा. तो 2 + -3. सो व्हेन एवर वी हैव टू ऐड 2 नंबर्स जो दोनों पॉजिटिव हैं, दो नंबर्स जिनके साइन पॉजिटिव हैं, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं. जब भी हम एडिशन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें सबसे पहले परफॉर्म क्या करना है. परफॉर्म और साइन क्या होगा, ये दो चीज़ें हैं. जब भी हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हमें हमेशा परफॉर्म करना होगा एडिशन और साइन भी क्या होगा, प्लस का. जब दो नंबर्स नेगेटिव हैं तब हमें क्या परफॉर्म करना होगा, प्लस, और साइन क्या होगा, माइनस. जब एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है तो हमें क्या परफॉर्म करना होगा, माइनस, और साइन क्या होगा, विच इज़ ग्रेटर. जो नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है हमेशा उसका साइन आएगा. तो अलजेब्रा में अगर हमने इतना याद रख लिया तो हमारे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ ऐड करना. तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारे नंबर दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो ऑब्वियस होता है कि जब कोई साइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्लस है एंड नो नीड टू शो. जस्ट वी कैन राइट 2 + 3 इज इक्वल टू 5. सो प्लस प्लस परफॉर्म करना है प्लस, और साइन भी क्या आया है, 5. परफॉर्म मीन्स 2 + 3, जस्ट सी द न्यूमेरिकल वैल्यू. 2 + 3 इज 5 और साइन क्या आया है, प्लस. अब हमारे पास दो नंबर हैं 2 + -3. तो एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है. तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी होती है, उनका माइनस लेना होता है, और साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है. तो यहाँ पे हमें 2 + -3 परफॉर्म क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, दैट इज 3 - 2 1 आया. और नंबर कौन सा बड़ा है, नंबर 3 बड़ा है, और 3 के साथ नेगेटिव साइन है तो इसलिए यहाँ पर -1 आएगा. और अगर यही चीज़ हम इस तरह से सॉल्व करनी होती, -2 + 3, तब भी हम क्या करते, परफॉर्म करते सब्ट्रैक्शन, दैट इज 1, और साइन किसका आता, जो नंबर बड़ा है. नंबर बड़ा कौन है, यहाँ पर 3, तो नंबर साइन क्या आता, 1. तो अल्टीमेटली आंसर होता -2 + 3 1 है और 2 + -3 -1 है. जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन जस्ट उनके साइन क्योंकि चेंज हुए हैं इसलिए हमारा आंसर भी चेंज हो गया. इतना सा डिफरेंस हमारे अलजेब्रा में आता है और ये चीज़ बच्चों को जनरली थोड़ा टफ लगती है. लेकिन अगर आपने सिर्फ इतनी बात याद रख ली कि प्लस प्लस
प्लस होगा साइन प्लस का, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, और माइनस प्लस माइनस, और साइन आएगा विच इज़ ग्रेटर, जो नंबर बड़ा है। और इसका एक बहुत इजी वे आपको मैं बता सकती हूँ। ये चीज़ भी अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम है तो हम इस तरह याद रख सकते हैं कि जब भी हमारे पास लाइक साइंस होंगे, लाइक साइंस मीन्स सेम साइन, वेन एवर वी आर हैविंग 2 प्लस, तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, हमेशा प्लस, और साइन क्या आएगा, प्लस। जब भी हमारे यहाँ पे भी देखो लाइक साइन है, माइनस माइनस दोनों में माइनस है, तो हमने परफॉर्म क्या किया, प्लस, और साइन क्या आया, माइनस। और जब एक माइनस एक प्लस है, जब अनलाइक होगा ओनली देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। जब दोनों लाइक साइन है तो हमेशा हमें प्लस करना है, और अनलाइक साइंस है, एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस है, तो हमेशा हमें माइनस करना है। ये तो बात हुई कि परफॉर्म क्या करना है। अब साइन कैसे याद रखा जाए। साइन याद रखने का भी आप ये वे ले सकते हैं कि हर किसी में जो नंबर भी बड़ा है, अगर आप सिर्फ इतना कंसेप्ट याद रख लें कि हर किसी में जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन है आपको वही साइन अप्लाई करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें ये सब याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सिर्फ इनिशियल लेवल के लिए है कि जैसे ही हमें अलजेब्रा इंट्रोड्यूस होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट्स को फील होती है। तो यहाँ पे देखिए, जब +2 +3 है, लाइक साइंस है, तो इमीडिएटली यू कैन सी दैट वी हैव टू ऐड, और बड़ा के साथ क्या है, प्लस, तो आपने प्लस का साइन लगा दिया। और अगर यही दोनों नंबर माइनस होते, -2 -3, क्योंकि लाइक साइंस है, आप फटाफट परफॉर्म कर लिया, ऐड कर दिया दोनों को, और बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस। तो आप हर किसी में ये कंसेप्ट बना लें कि मुझे ये देखना है कि बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। और सिमिलरली 2 + -3, यहाँ पे अनलाइक साइन है, तो डेफिनेटली आपको माइनस करना है, आपने कर लिया, और बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ लगा लिया। -2 + 3 ये भी अनलाइक साइंस है, तो क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट कर लिया 1, और बड़े के साथ साइन को ने। तो हर किसी में आप साइन लगाने के लिए ये याद रखो कि जो भी बड़ा नंबर है आपको उसका साइन लगाना है, आइदर यू आर परफॉर्मिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और जो भी आपको लाइक नंबर्स हैं, लाइक साइंस है, तो आपको हमेशा ऐड करना है, और अनलाइक साइंस है तो यू हैव टू परफॉर्म माइनस। आई थिंक ये आपको क्लियर है। अभी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और इजी होगा इस चीज़ को समझने में। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 6 और 9, तो 6 + 9, पहले दोनों नंबर प्लस के लाइक साइंस है, परफॉर्म किया 15, और बड़े के साथ कौन सा साइन है, प्लस, वो लगा दिया। अब हमने लिया -6 -9, क्योंकि दोनों लाइक साइन है, फिर से परफॉर्म किया प्लस, और साइन बड़े के साथ माइनस है तो माइनस। अब लिया -6 + 9, क्योंकि अनलाइक साइंस है, एक माइनस एक प्लस, तो परफॉर्म किया, उनको माइनस किया, और बड़े के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस का रहा, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ 6 - 9, इसमें भी अनलाइक साइंस है, एक प्लस एक माइनस, तो आपने परफॉर्म किया माइनस, और बड़े के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन परफॉर्म लगा रहे हैं। तो इस तरह आपको अलजेब्रा में, नाउ यू नो वेरी वेल हाउ वी कैन ऐड द नंबर्स। अब हमें देखना है कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। और एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अलजेब्रा में जब भी आपको कहा गया ऐड द नंबर्स, तो ये नहीं होगा कि आप उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हमेशा ऐड करके आ जाएंगे, जैसा कि हम नेचुरल नंबर्स में करते आ रहे हैं। 3 + 5 हमेशा 8 होता है, लेकिन आपने माइनस वाले जो नंबर्स हैं उनका अभी तक पढ़ा ही नहीं था। तो अब माइनस वाले नंबर्स को कैसे ट्रीट करना है, नाउ यू नो वेरी वेल। अब हमें करना है कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो हमने किया ऐड द नंबर्स, और ऐड का मतलब हमेशा ये नहीं था कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देना है। ऐड का मतलब ये था कि जो भी हमारे साइंस कह रहे हैं अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व। ऐड का मतलब जैसे 3 + -5 ये है, तो ये नहीं कि आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कराएंगे, 3 और 5 को ऐड करके 8 आंसर आ जाएगा। नो, व्हाट द साइंस आर सेइंग अकॉर्डिंगली वी हैव टू परफॉर्म।
इसी तरह अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। इसमें भी ये मीनिंग नहीं है कि जब भी आपको सब्ट्रैक्शन आए तो आप हमेशा माइनस ही करेंगे। यहाँ पे भी वॉट एवर अवर साइंस आर सेइंग वी हैव टू परफॉर्म लाइक दैट। सपोज आई एम सेइंग सब्ट्रैक्ट 2 from 3। 2 from 3 तो ऑब्वियस है फ्रॉम वाला नंबर हमेशा पहले आता है। सब्ट्रैक्ट 2 from 3, 3 पहले आएगा, उसमें से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ प्लस है। ये जस्ट मैं आपको शो करने के लिए बता रही हूँ। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब हमारे इस नंबर के साथ जो भी साइन होता है, सिर्फ एक यही एक्स्ट्रा स्टेप इसमें सब्ट्रैक्शन में आपको लेना होता है कि इसके साथ जो भी साइन है +2 के साथ वो आपको चेंज कर देना है। जैसे 3 माइनस +2 तो अल्टीमेटली वी गॉट 3 - 2, क्योंकि ये जो प्लस का साइन है ब्रैकेट के अंदर ये चेंज होके 2 हो गया। अब आपको ये नहीं है कि सब्ट्रैक्ट कहा है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है। यहाँ पे फिर से कंसेप्ट बना कि जो भी हमारे साइंस कह रहे हैं, नंबर जो भी कह रहे हैं, आपको वही परफॉर्म करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो भी चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करनी है उसका पहले आपको साइन चेंज करना होगा। ऑब्वियसली क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन को वो चेंज कर देता है। तो 3 - 2 यहाँ पे अब देखिए 3 - 2 है, अनलाइक साइंस है तो आपको माइनस करना है। और बड़े के साथ कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है तो 1 भी आपका प्लस का आया। नाउ सब्ट्रैक्ट, अगर क्वेश्चन ये होता सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 3 तो 3 - -2 लेते, क्योंकि हमें -2 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3, तो 3 - -2। अब हमारे पास दो साइंस फिर से इकट्ठे हैं और माइनस माइनस जब भी होता है वो क्या बन जाता है? प्लस। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है वो अंदर का साइन चेंज करेगा, इस तरह से सोच सकते हैं। या माइनस माइनस 2 बार इकट्ठा लिखा गया है तो उसका मतलब प्लस होता है। अगर माइनस प्लस हो तो माइनस होता है, प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, प्लस प्लस तो ऑब्वियसली प्लस ही रहेगा। तो माइनस माइनस जब भी 2 बार इकट्ठा आता है इट मीन्स इट इज प्लस। So 3 minus of -2 becomes 3 + 2 and its answer is 5. Again I am telling कि सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है कि आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। आपको वही करना है जो हमारे साइंस कह रहे हैं, जो हमारे सिंबल साइंस कहते हैं। यहाँ पर 3 + 2 है तो लाइक साइंस है, वी हैव टू ऐड, और इसके साथ जो बड़े नंबर का साइन है वो आ जाएगा। तो सिर्फ बेसिक डिफरेंस जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलजेब्रा में है कि आपको दूसरे नंबर का साइन चेंज कर देना है। नाउ सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -3, ये है। अब मैं आपको जैसे हम लिख के करते थे इस तरह से कॉलम वाइज बताती हूँ। फ्रॉम -3 तो फ्रॉम -3 है तो -2 आया और आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है? -2। तो इस तरह से लिख के हम कैसे कर सकते हैं? तो जो भी हमारा नीचे वाला नंबर है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें उसका साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे इसका साइन माइनस है तो हमारा चेंज करके क्या आ गया? प्लस। सो -3 + 2। अब हमें क्या कंसीडर करना है? अब हमें ये वाला साइन नहीं सोचना है। -3 + 2। अब एक नंबर माइनस है एक प्लस है तो हमारा क्या परफॉर्म होगा? ऑब्वियसली माइनस होगा। 1 आया और साइन किसका है? बड़ा नंबर कौन है? 3, इसके साथ साइन क्या है? माइनस। सो आवर आंसर इज -1। सो दिस इज सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -3। और सिंपल अगर दोनों पॉजिटिव हो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 तो 3 2। अब इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस, लेकिन क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है वी विल चेंज द साइन, और यहाँ प्लस है तो 1 + 1 -1, और बड़ा नंबर कौन है? 3, तो इसके साथ प्लस का साइन रहेगा। सो आवर आंसर इज 1. So this is the way how we can add and how we can subtract. I am taking one more example.
सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 18, फ्रॉम 18 माइनस 9, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो आप स्टार्टिंग में प्लस लिख के सोच सकते हैं। तो इट बिकम्स, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है तो हमेशा माइनस कंसीडर होता है। जब भी दो साइंस माइनस प्लस इकट्ठे हैं तो माइनस लिया जाता है। तो 18 माइनस 9 इट बिकम्स 9। इसको इस तरह से लिख के करना है कॉलम वाइज। तो 18 प्लस सब्ट्रैक्ट किसको करना है 9 को, और नीचे वाले नंबर का साइन चेंज कर दिया जाता है। तो इट बिकम्स 18 माइनस 9 9। So in both cases answer is same. Now subtract minus 9 from 18. 18 minus of minus 9, 18 minus 9 we have to subtract, and if we are having minus minus together it becomes plus. माइनस प्लस जब भी है तो हम माइनस लेते हैं और दोनों माइनस इकट्ठे हैं तो इट बिकम्स प्लस। 18 प्लस 9 27। इसी तरह इसको कॉलम वाइज करना है तो यहाँ क्या होगा -9 और नीचे वाले नंबर का साइन चेंज होगा। 18 प्लस 9 अगेन हेयर वी आर गेटिंग 27। तो आप इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। नाउ the next thing is subtract -9 from 18, subtract -9 from -18. So -18 माइनस ऑफ -9, ये वाला -18 एज इट इज रहेगा और ये फिर से माइनस माइनस प्लस, सो इट बिकम्स -9. Similarly you can perform column wise. And next subtract 9 from 18. तो 18 9 प्लस है -9, तो subtract 9 from 18, 18 minus 9 we got 9. So this is the way how we can add and subtract the numbers in algebra very easily, and this way which I told you, this is the very unique and very effective way how we can learn. इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को सेपरेट करना सीखिए कि एक तो हमें परफॉर्म क्या करना है और दूसरा हमारा साइन क्या आएगा। ये दोनों चीज़ें आपको बता दिया कि जब भी आपके लाइक साइंस हैं तो आपको हमेशा एडिशन परफॉर्म करना है, और जब भी अनलाइक साइंस है मीन्स एक माइनस एक प्लस है आपको माइनस करना है। और साइंस के बारे में कि जो भी आपका बड़ा नंबर है इन ऑल केसेस यू पुट दैट साइन, जो भी बड़े नंबर के साथ साइन है वही आंसर का साइन होगा।